बोला लाख दलदल हो पैर जमाई रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो जो जेबीटी की भर्ती है 1456 पदों पर 28 सितंबर का एग्जाम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन सभी साथियों को, बच्चों को हृदय से बधाई। और मेरे ख्याल से सभी बच्चे बहुत ही सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होंगे। तो एक छोटी सी वीडियो है, इसको लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कि भाई 7 दिन में अब क्या पढ़े, हमारी स्ट्रेटेजी 7 दिन की क्या रहे ताकि हम थोड़ा सा स्कोर और अच्छा अचीव करें। भाई पेपर कैसे करें। ठीक है, हालांकि सारे बहुत ही क्वालिफाई बच्चे हैं जिन्होंने जब जेबीटी की है, इसका मतलब प्रशिक्षण लिया है जेबीटी का और बहुत अच्छी तैयारी की है, तो लगभग तो उनको पता है कि भी पेपर कैसे किया जाए। लेकिन हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा अनुभव काम आ जाए आपके। तुक्का कैसे लगाएं भाई, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अब हम इसमें तुक्का कैसे लगाएं। एक क्वेश्चन 0.95 यानी 95 नंबर का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है कि हालांकि तुक्के तो क्या होता है कि बोलो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अगर हम बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो 4 जो ऑप्शन होते हैं उसमें से तैयारी वाले के तो 2 ऑप्शन वैसे अलग कट जाते हैं, भाई ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो 2 में ही उनको चूज करना होता है कि भाई कौन सा लगाए। तो जितनी अच्छी तैयारी होती है उस हिसाब से तुक्के भी फिट होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि तुक्के हमें कैसे लगाने चाहिए। 10 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, हो सकता है 8 बढ़े, 7 बढ़े, हो सकता है 5 बढ़े, हो सकता है 12-15 बढ़ जाए। तो इन 3-4 चीजों पर हम थोड़ी सी पॉजिटिव चर्चा करेंगे। अब तो ये तो है नहीं कि भाई हम 7 दिन में जिसकी तैयारी है वो तो है और नहीं है वो 7 दिन में नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी की हमने। कई बार क्या होता है कि पेपर जो करने की जो स्टाइल होती है वो कई बार हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होती है, बहुत फायदेमंद होती है। तो वो देखो, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि हमारे सब्जेक्ट जैसे मैथ है 20 नंबर का है, उसके बाद में रीजनिंग है। ठीक है, उसके बाद में मेरे ख्याल से हिंदी भी है। ठीक है, उसके बाद में इंग्लिश भी है, उसके बाद में हरियाणा जीके भी है। तो मेन जैसे इनके बारे में बता देता हूं आपको। देखो मैथ के बारे में आपको बताता हूं कि मैथ जो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो मैथ में आपको अब 7 दिन में यदि हो सके तो आपको क्षेत्रफल और आयतन का जो चैप्टर है, एरिया वॉल्यूम का जो चैप्टर है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। चाहे वो आप डीएसएसबी में टीजीटी पीजीटी के एग्जाम दो, पीआरटी डीएसएसबी हो, केवीएस हो, चंडीगढ़ हो, तो क्षेत्रफल आयतन से संबंधित क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें लगभग ज्योमेट्री कह सकते हो। तो ज्योमेट्री अगर 7 दिन में पढ़ सकते हो तो ज्योमेट्री पे ध्यान दो। जैसे सेट का चैप्टर है, समुच्चय का, वो भी अच्छा चैप्टर है। उसके बाद वर्त कोण से संबंधित वर्त की स्पर्श रेखाएं, समचतुर्भुज हो गई, या थोड़ी सी ये लगा लो ट्रिग्नोमेट्री देख लो, या फिर क्षेत्रफल आयतन, जितनी भी त्रिभुज है, चतुर्भुज है, तो ये जितना भी ज्योमेट्री पढ़ सकते हो 7 दिन में मैथ में पढ़ो, क्योंकि बाकी तो लगभग आपने पढ़ लिया और पढ़ते आ रहे हो। तो इस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि जो कंपटीशन में जो कट ऑफ है वो 1-2 नंबर से डिसाइड होती है। सभी जो क्वालिफाई कैंडिडेट है 1456 में, जो भी लगभग 55,000 कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, तो ये लगभग इनको काटने के लिए आपको 1-1, 2-2 नंबर एक्स्ट्रा करने के लिए मैथ में तो मैं कहूंगा कि क्षेत्रफल आयतन 7 दिन में बहुत अच्छा पढ़ना। ठीक है, और उसके तो ज्योमेट्री पढ़ लेना। रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, एक तो स्टेटमेंट वाले पढ़ना है। ठीक है, कथन निष्कर्ष, केवल कथन निष्कर्ष 2 कथनों के आएंगे। ठीक है, तो कथन निष्कर्ष का कोई भी बढ़िया सी क्लास देख लेना, और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके कट ऑफ को निर्धारित करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसको नॉन वर्बल पढ़ना, जैसे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, या किसी आकृति को पूरा करना नॉन वर्बल में, या दर्पण में देखने पर आकृति कैसे दिखाई देगी। ठीक है, या फिर कोई कागज से संबंधित क्वेश्चन भी, कागज को 3-4 कंडीशन में मोड़ा है, फिर इसको खोल लेंगे तो कैसा दिखाई दे, कागज से संबंधित भी एक टॉपिक है। पूर्व धारणाएं भी पढ़ना। ठीक है, पूर्व धारणाएं पढ़ना कि कौन सी सही है कौन सी गलत, और स्टेटमेंट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना, और इसमें नॉन वर्बल ज्यादा पढ़ना। ठीक है, क्योंकि समय हमारे पास इतना है, इतना ही पढ़ सकते हैं हम। तो कहने का मतलब रीजनिंग नॉन वर्बल पढ़ना।
ठीक है। बाकी सीरीज सारी जर वो तो वहां पकड़ में यहाँ पढ़ोगे तो भी वहां एग्जाम दोगे, पकड़ में आ जाए तो तुरंत आएगा, नहीं तो उसमें समय खराब मत करना। बात हिंदी की करें तो हिंदी में मैं आपको बताता हूं 7 दिन में केवल आपको पर्यायवाची, अनेकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी, और भाई मैं बात करूं थोड़े से मुहावरे, लोकोक्ति हो गई, ठीक है। इसमें एक तत्सम तद्भव है, ये जरूर पढ़ना, ठीक है। तत्सम तद्भव में सिर्फ एक लाइन ही में, जैसे तत्सम तद्भव, भाई निम्न में से तत्सम शब्द कौन से है, तद्भव कौन से, मैं तुम्हें एक लाइन ही बता दूंगा। तत्सम तद्भव के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, इनमें से तत्सम छाटो, तद्भव छाटो, तो सिर्फ इसका एक नियम होता है, वो नियम मैं आपको बता दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रैक्टिकली हिंदी है, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, समानार्थी, ठीक है, भिन्नार्थी, भिन्नार्थक शब्द होते हैं कई, ठीक है, मुहावरे, लोकोक्ति, तो इस तरह की चीजें 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, आपका स्कोर बढ़ाएंगे कंफर्म। इसमें बाकी नाउन, प्रोनाउन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये छोड़ दो, फिलहाल 7 दिन में ये पढ़ना है। इंग्लिश में फिलहाल 7 दिन में वैकेबलरी याद नहीं होगी। इसमें आपको नरेशन बहुत अच्छे तरीके से, इसमें वॉइस, ठीक है, मेन परिपोजिशन, ठीक है, और वर्ब, ये 4-5 टॉपिक है जिनमें से नॉन फाइनाइट भी हो गई, जैसे नॉन फाइनाइट, ये 4-5 टॉपिक है जिनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि वैकेबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स आएगी तो आप 7 दिन में तुम याद नहीं कर सकते उनको, तो उनको छोड़ दो, उनको उनके हिसाब से तुक्के पे छोड़ दो। तो जो चीज तुमने पढ़ी हुई है तुम्हारी तैयार है, नरेशन, वाइस, प्रीपोजिशन, वर्ब और नॉन फाइनाइट, एक आध मॉडल देख लियो, ठीक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा एक पैसेज भी आएगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 टॉपिक नियम बनाओगे 7 दिन में, 5 टॉपिक बढ़िया तैयार करने हैं। उसके बाद हरियाणा जीके में केवल और केवल तुम्हें करंट जो अफेयर्स है हरियाणा के, जो करंट जीके है वो ही पढ़नी है, जिसमें डाटा ध्यान देने हैं, जितनी भी योजनाएं चली हुई है, तो योजनाओं से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो हरियाणा जीके में आपको ज्यादा करंट पढ़ने हैं। तो ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की, जो 7 दिन में आप पढ़ सकते हो, जो आप स्कोर को बढ़ा सकते हो। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। देखो सेकंड टॉपिक पे जब आएंगे तो पेपर कैसे करें। अब देखो पेपर की बात मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 1 ही मिनट में बताता हूं कि जब भी हम पेपर करते हैं तो पता क्या होता है। पेपर जब करते हैं तो सबसे पहले जैसे हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है स्टार्टिंग में, जैसे हम दाएं बाएं देखना, उसको रोल नंबर, अनुक्रमांक, फिलअप, इस तरह की चीजें करते हैं, ठीक है। जो जो समय निकलता जाएगा तो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। शुरू में हम 1/3 हिस्सा कम काम करेगा, 2/3 से काम चलाएंगे, फिर धीरे धीरे वो पूरा हिस्सा काम करेगा। तो इसमें क्या करना है कि शुरू से तुम्हें जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे 1 से 100 तक, तुम्हें क्या करना है कि 1 से 100 तक जो क्वेश्चन तुम्हें आता है, ठीक है, एक तो उसको भरने की गलती मत करना, हाथ की स्पीड तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन तुम्हें आता है उसको पेपर में ऐसे गुड करते जाओ, बी सी ऐसे बिल्कुल एक्यूरेट। तुम्हें मात्र और मात्र 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जब तुम्हारा दिमाग 2/3 ही काम कर रहा है उस समय तुम्हें 40 क्वेश्चन आते हैं, और 40 तो मिनिमम सबको आते हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, ठीक है, और ना उसकी पर्ची आएगी। पर्ची तो आनी नहीं है क्योंकि कंपटीशन में कोई ये तो है नहीं भाई इतना ही समय मिलेगा तुम्हारे पास, 105 मिनट रहेंगी, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर का, 95 नंबर का पेपर होगा। तो अब उनमें से ये क्वेश्चन छाटो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। तुम्हें 20 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। ये जो 20 क्वेश्चन और बाद में भी नहीं आने, ये भाई इसकी कोई नकल तो आनी नहीं कि भाई बाद में कर देंगे, किसी के तिपके कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। तो अब हो गए 60, बच गए कितने क्वेश्चन तुम्हारे, 40 क्वेश्चन। अब 40 क्वेश्चन ऐसे बच गए कि दूसरा जब राउंड करोगे तो दूसरा राउंड जब तक कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो दूसरा राउंड जब हम करेंगे तो 40 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। अच्छा, जो क्वेश्चन जैसे अब 40 बच गए तो उन 40 क्वेश्चन को ऐसे ब्रेक कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, इसको गोल कर दो ऐसे 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन में जब दोबारा वापस फिरोगे तो उसमें से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हारे बिल्कुल फिर ठीक हो जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन जो जो बढ़ता है, जो जो हमारा दिमाग उस जहां स्टैंड करता है कि भाई हमें 10, 12, 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। मान लो 15 क्वेश्चन और कर दिए तुमने, अब तुम्हारे 55 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से सही है। हो सकता है उसमें 5 गलत भी हो, लेकिन तुम्हारे हिसाब से 55 तुमने ठीक कर दिया। अब जब तीसरी बार शुरू से फिरोगे,
इस तरह के क्वेश्चनों पर तो 15 जो हो गए उसको तो काट दोगे भाई, ये तो हो गए हमारे। अब बच गए, जैसे मान लो 40 क्वेश्चन में 15 हो गए, बच गए 25 क्वेश्चन। अब ये 25 क्वेश्चन जब एक तीसरा राउंड करोगे, चौथा राउंड करोगे, तब तक 5-7 क्वेश्चन और भी होंगे। एक राउंड फिर अगला राउंड, तो हो सकता है कि 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन और हो जाए। तो लास्ट में तुम्हारे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें केवल और केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें से तुम्हें चूज करना है। 15 क्वेश्चन, क्योंकि वो तुम्हें आते हैं, लेकिन 2 जो ऑप्शन है वो तो अलग हो गए। बाकी 2 ऑप्शन है, उनमें से तुम्हें चूज करना है कि भाई कौन सा करना है। अब बात आ जाओ यहां, ये जो 15 क्वेश्चन तुम्हारे बच गए, इस समय तुम्हारे पास कम बचा हुआ है। अब तुम्हारा काम क्या है? देखो, मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं खुद डीएसएसबी में लेक्चरर हूं। मात्र 8 वैकेंसी, जर्नल की 3 वैकेंसियां थी जहां मैं फाइट करके गया हूं। ठीक है, बहुत लंबे समय तक कोचिंग सेंटर चलाया है, बहुत पेपर सोल्व किए हैं। ठीक है, बहुत लगभग 25 साल मैथ, रीजनिंग, हिंदी पढ़ाने का अनुभव है। हो सकता है भाई अब कुछ नई चीज आ गई, टेक्निकल तो ऑनलाइन हो गई, तो कोई चीज अलग हो गई मेरे से, मैं ऑफलाइन का टीचर हूं। लेकिन फिर भी मैं ये चीजें आपको अपने अनुभव से बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं। इसको मानोगे तो रियली तुम्हारे नंबर बढ़ने हैं। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें ये 55 क्वेश्चन जो तुमने कर लिए, इनको ब्लैकन कर देना है। ठीक है, और ब्लैकन करने से पहले तुम्हें क्वेश्चन और ऑप्शन जरूर देखना है। हो सकता है 55 में 1-2 क्वेश्चन हमने सही मान रखे और उस टाइम जब हम पढ़ेंगे उसको, ऑप्शन को और क्वेश्चन को, तुरंत समझ में आएगा यार ये तो मैंने गलत लग रखा है, इसका तो ये आएगा। तो उसको पढ़ के 4 ऑप्शनों को 55 के 55 क्वेश्चन करने हैं। प्लस अब मैं बात करूं तुक्का की, देखो तुक्का की मैं बात करूं तो एक प्रोबेबिलिटी शब्द होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना कह सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्रोबेबिलिटी 1/3 होती है। यदि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एक ही निशान लगाओगे तो एक क्वेश्चन ठीक होता है प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब 20 क्वेश्चन ऐसे जो तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आते, मैंने पहले बता दिया, तो ये तो बाद में भी नकल नहीं आनी। तो ये स्टार्टिंग में तुम क्या कर सकते हो कि ये 20 क्वेश्चन, इन सब के सी या बी एक ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, तो 1/3 का मतलब 7 हो गई, 7 का मतलब 6 हो गई, 6 का मतलब 5 नंबर तो आपके ठीक मिलेंगे यदि एक निशान तुमने लगाया है। तो ये 20 क्वेश्चन जरूर नहीं कि लगातार है, कोई 7वां है, कोई 20वां है, कोई 29वां, पर ये 20 क्वेश्चन फिर भी यदि आप सी या बी में से चूज करोगे, मैक्सिमम सी चूज करोगे, तो आपके 5 क्वेश्चन ठीक मिलेंगे। यहां 55 में से मान लो 55 ये ठीक हो गए, इसमें से 2-4 गलत भी हो सकते हैं, 5 ये ठीक हो गए। अब तुमने बाद में क्या कर दिया, बाद में बच गए तुम्हारे ये 15 क्वेश्चन बच गए। तो इनमें भी जब 2 ऑप्शनों में से चूज करोगे तो 4 ऑप्शन में से 2 में जब चूज होता है तो 50% ठीक होता है, 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होते ही होते हैं। तो ये आपका पेपर का तरीका होता है। ठीक है, अब मैंने तो ये कह दिया कि तुम्हें 40 आते हैं। हो सकता है तुम्हें पहली बार जब गो थ्रू हो जाओगे पूरे पेपर में, हो सकता है पहली बार ही तुम्हें 50-20 पॉइंट ठीक मिले, बाद में तुम्हारे 25 क्वेश्चन की बजाय 15 ही मिले, या 15 की बजाय 5 ही क्वेश्चन मिले, 4 ही मिले। तो ये तो उस पेपर का लेवल देखा जाएगा, तुम्हारी तैयारी देखी जाएगी। तुक्के का मतलब ये होता है कि 100 में से यदि तुम्हें 60 क्वेश्चन आते हैं तो बाकी यदि 40 क्वेश्चन बच गए, उनके सी भी मारोगे, बी एक निशान मारोगे, वो क्वेश्चन चाहे कहीं हो, तो 40 में से प्रोबेबिलिटी 13 की ठीक होने की है, लेकिन यदि 10 भी ठीक होते हैं तो 70 क्वेश्चन बनते हैं। ये पेपर करने का तरीका होता है। ठीक है, ये उन बच्चों को बताया जाता था जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देते हैं या फिर कोई जिड्डी लेवल का एग्जाम देते हैं, तो उनको बताया जाता था, उनको बताता था मैं पहले कि आपको पेपर ऐसे करना है, और वो बहुत मैक्सिमम बच्चे फाइट करते थे एग्जाम। तो ये यदि आपको सही लगे तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें 10 नंबर नहीं तो 5-7 नंबर जरूर बढ़ेंगे आपके। और जाहिर सी बात है भाई, जिसकी अच्छी तैयारी है उसका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। तो जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।